छत्तीसगढ़ में एक बार फिर नक्सलियों ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। नक्सलियों ने छत्तीसगढ़ में कायराना करतूत को अंजाम दिया है। नक्सलियों ने 2 अलग अलग वारदातों में 6 लोगों की निर्मम हत्या कर दी। अहम बात है कि इस बार नक्सलियों ने जिस जघन्य तरीके से युवकों की हत्या की, उससे कई सवाल खड़े हुए हैं। क्या नक्सल प्रभावित इलाकों में सुरक्षा बलों के पैठ से नक्सली बौखला गए हैं, या फिर ग्रामीणों और आदिवासियों का पुलिस प्रशासन पर बढ़ता विश्वास नक्सलियों को परेशान कर रहा है, या फिर क्या बड़ी तादाद में नक्सलियों के आत्मसमर्पण से नक्सलियों को अपनी जड़ें कमजोर होती नजर आने लगी हैं। लाल आतंक से फिर दहला छत्तीसगढ़। नक्सलियों ने खेला खूनी खेल, दहशत बनाए रखने की साजिश। नक्सल ऑपरेशन से बौखलाए नक्सली। रास्ते से दूर तक बॉडी को खींच के ले गए 400-500 मीटर, और उसके बाद ढंग से उसकी गिरा के उनकी हत्या कर दी। नक्सलियों की बौखलाहट और उनकी दरिंदगी बयां करने के लिए दंतेवाड़ा एसपी का यह बयान ही काफी है कि किस तरह नक्सलियों ने भोले भाले आदिवासियों के जहन में दहशत भरने का काम किया। बीजापुर में नक्सलियों ने जन अदालत लगाकर 1-2 नहीं बल्कि 4 ग्रामीणों को मौत के घाट उतारा है। नक्सलियों को ग्रामीणों पर पुलिस की मुखबिरी का शक था। नक्सली इतने पर ही नहीं रुके। दंतेवाड़ा के किरंदुल में भी नक्सलियों ने 2 युवकों की निर्मम हत्या कर दी। बताया जा रहा दोनों युवक अपने परिवार वालों के साथ शादी तय करने के लिए दूधी तुमनार आए थे। नक्सलियों ने उनके परिजन के साथ मारपीट भी की। नक्सलियों ने युवकों की लाश फेंककर उस पर बैनर पोस्टर चिपकाए। नक्सली बैनर में युवकों को गोपनीय सैनिक बताया। हालांकि पुलिस ने ग्रामीणों के किसी भी तरह की मुखबिरी से साफ इनकार किया। वहीं पुलिस का मानना है कि नक्सली इलाके में लगातार पुलिस की बढ़ती पैठ और नक्सल ऑपरेशन के कारण नक्सली बौखला गए हैं और ग्रामीणों में खौफ भरने के लिए ऐसी हरकतें कर रहे हैं। हमारे किसी तरह से पुलिस से जुड़ा हुआ नहीं था, कोई मुखबिर नहीं था, कोई पुलिस का गोपनीय सैनिक नहीं था। किरंदुल के परिवारजनों ने भी अपने स्टेटमेंट में दिया है कि पुलिस से कोई रिश्ता नहीं था। ये लोग वहीं पे छोटा मोटा काम करते थे, खेती बाड़ी करते थे। देश तो हमेशा उन लोग का रहता है जब पुलिस का दबाव होता है, तो उस क्षेत्र में जो नक्सल गतिविधियों के खिलाफ जो लगातार पिछले 4-5 महीनों में लगातार जो ऑपरेशन हुए हैं, इनकाउंटर हुए हैं, नक्सली मारे भी गए हैं, और शायद यही बौखलाहट है कि पब्लिक के ऊपर जो है अनावश्यक शंका कर रहे हैं। नक्सलियों की इस नापाक हरकत के बाद सियासी गलियारों में एक बार फिर नक्सली मुद्दे पर सियासत तेज हो गई। नक्सली मोर्चे पर सरकार फिर विपक्ष के निशाने पर गई। बीजेपी ने राज्य सरकार की नक्सल नीति पर सवाल उठाए। वहीं घटना को दुखद बताते हुए कांग्रेस सरकार का बचाव कर रही है। अपने यहाँ की नक्सल गतिविधियों को छुपाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री को पत्र लिखकर छत्तीसगढ़ की जनता को भ्रमित करने का प्रयास ये कांग्रेस की सरकार कर रही है। मुख्यमंत्री जी को और राज्य शासन को ये बताना चाहिए कि छत्तीसगढ़ के अंदर में जो अपरोक्ष रूप से समर्थन का आरोप नक्सलियों का लगता है, ये ऐसी गतिविधियां या घटना क्यों हो रही है। कांग्रेस की सरकार बनने के बाद कांग्रेस ने नक्सलवाद से नियंत्रण के लिए अपनी सुस्पष्ट नीति घोषित की है, जिसके तहत जो वहाँ पर रहने वाले लोग हैं, चाहे वो पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग हों, चाहे हमारे पुलिस के लोग हों, चाहे वहाँ के व्यापारी हों, उन सब से बात करके रणनीति बनाई गई है और उसी के तहत हमारी सरकार काम कर रही है। अब तक ग्रामीणों को सरकार और प्रशासन के खिलाफ भड़काकर उनकी आड़ में अपनी नापाक साजिशों को अंजाम देने वाले नक्सलियों की असलियत इस घटना से एक बार फिर सामने आ गई है। अब ऐसे में इन आदिवासियों को सुरक्षित करते हुए नक्सलियों पर उनके आतंक पर लगाम लगाना सुरक्षा बलों के लिए बड़ी चुनौती है। बीजापुर से बप्पी राय के साथ सत्यप्रकाश, जी मीडिया, रायपुर। वहीं छत्तीसगढ़ की महिला पुलिसकर्मी अब नई पोशाक में नजर आएंगी। महिला पुलिसकर्मी भी खाकी रंग के सलवार सूट में नजर आएंगी। डीजीपी डीएम अवस्थी ने आदेश जारी कर दिए हैं। अब खाकी वर्दी के साथ ही सलवार सूट का रंग भी खाकी होगा। अब तक महिला पुलिसकर्मियों के सलवार कुर्ता और दुपट्टे का रंग नीला था, लेकिन अब उसकी जगह खाकी रंग की पोशाक होगी। ये एक बड़ा बदलाव है पुलिस में देखा जाए तो, और महिला पुलिसकर्मियों की अब पोशाक बदलेगी और जो खाकी से पुलिस वालों की पहचान होती है, वो खाकी अब महिला पुलिसकर्मियों का सम्मान और ज्यादा बढ़ाएगी। अभी तक नीले कपड़ों में नजर आती थी महिला पुलिसकर्मी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब वो भी खाकी वर्दी में नजर आएंगी और अपनी जिम्मेदारी को पूरी शिद्दत के साथ निभाएंगी।
तो महिला पुलिसकर्मियों की पोशाक बदलने वाली है और डीजीपी ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। डीएम अवस्थी ने ये आदेश दिए हैं कि अब खाकी वर्दी के साथ ही सलवार सूट का रंग भी खाकी ही रहेगा। अब तक सलवार और कुर्ता और दुपट्टे का रंग नीला हुआ करता था। कांग्रेस सरकार के संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने प्रदेश में निजी अस्पतालों की मनमानी पर सवाल उठाए हैं। कोरोना के इलाज को लेकर निजी अस्पतालों पर उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए और मुख्यमंत्री से लिखित शिकायत की है। विकास उपाध्याय ने कहा कि निजी हॉस्पिटल इलाज के नाम पर मनमानी फीस वसूल रहे हैं। इसके साथ ही वो परिजनों को सही जानकारी नहीं दे रहे। विकास उपाध्याय ने निजी हॉस्पिटल्स की मान्यता रद्द करने की मांग रखी है। तो विकास उपाध्याय ने गंभीर आरोप लगाए हैं और सीएम भूपेश बघेल से लिखित शिकायत की है। कोरोना के इलाज में मनमानी कर रहे हैं निजी अस्पताल, इलाज के नाम पर मनमाना पैसा वसूला जा रहा है। सीएम से ऐसे अस्पतालों की मान्यता रद्द करने की मांग उन्होंने रखी है। संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने मुद्दा उठाया है। हालांकि सरकार ने यह कहा था कि हम रेट तय करेंगे, लेकिन उसके बावजूद ऐसी शिकायत विकास उपाध्याय के पास पहुंची है कि मनमानी फीस वसूली जा रही है और उन्होंने कड़ी कार्रवाई की मांग ऐसे हॉस्पिटलों पर की है। मुख्यमंत्री जी को लिखित शिकायत की है कि इनसे वर्चुअल मीटिंग करके इनसे बात करें, अन्यथा इनके ऊपर ठोस कार्रवाई करने की काम करें, क्योंकि जिस प्रकार से ये मौके का फायदा उठा रहे हैं वो आज बड़े दुख का विषय है कि जब मरीज दुखी है, समस्या में है, तो उससे ज्यादा पैसा लेने का काम, उससे मनमानी करने का काम ये निजी अस्पताल कर रहा है। वहीं शिक्षक दिवस के मौके पर देश भर में जहां शिक्षकों का सम्मान हो रहा है, तो वहीं छत्तीसगढ़ में विद्यामितान भीख मांगकर प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। शिक्षक दिवस के मौके पर प्रदेश भर के विद्यामितान अपने जिला मुख्यालयों में प्रदर्शन कर विरोध जता रहे हैं। विद्यामितान शिक्षकों ने बस्तर, सरगुजा, सुकमा, बीजापुर, कोंटा में भीख मांगकर विरोध जताया। विद्यामितानों का यह विरोध नियमितीकरण की मांग को लेकर है। विद्यामितान वो शिक्षक हैं जिनको नक्सल इलाकों में पढ़ाने का जिम्मा दिया गया है। पिछली सरकार के समय से ही विद्यामितान नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस ने भी विपक्ष में रहते सत्ता में आने के बाद नियमितीकरण का वादा किया था और अब विद्यामितान वही वादा सरकार को याद दिला रहे हैं। गरीबों, आदिवासियों और पिछड़ी जातियों के लिए सरकार कई योजनाएं बनाती है, जिनमें से ज्यादातर योजनाएं आधार कार्ड और राशन कार्ड के जरिए पहुंचाई जाती हैं। लेकिन तब क्या हो जब राशन कार्ड ही बनाना हो। हम बात कर रहे हैं बलरामपुर के सीतारामपुर पाठ गांव के उस मोहल्ले की, जहां विशेष पिछड़ी जनजाति किड़ाकू के लगभग 15 से 20 परिवार रहते हैं, जिनका राशन कार्ड प्रशासनिक उदासीनता की वजह से अब तक नहीं बन सका है। सिर्फ राशन कार्ड ही नहीं, घने जंगलों के बीच बसे इस पहाड़ी गांव तक पहुंचने के लिए ना तो सड़क है, ना आंगनबाड़ी केंद्र और ना ही नौनिहालों के लिए स्कूल। ये गांव जिला मुख्यालय से ज्यादा दूर नहीं है, फिर भी सरकारी कागजों में इतना दूर जरूर है कि आज तक ना तो यहाँ के लोगों का राशन कार्ड बना है और ना ही मूलभूत सुविधाएं मिली है। ऐसे में ये ग्रामीण आंकड़ों में सिर्फ मतदाता बनकर रह गए हैं, जिनकी सुध लेने वाला कोई भी नहीं है। समस्या तो ही है कि मतलब लगभग 40-45 का राशन कार्ड नहीं है। तो राशन कार्ड जिसका नहीं बना है वो मतलब शासन का कोई लाभ उन तक नहीं पहुंच पा रहा है।
हम लोग को बहुत समस्या है सर। हम लोग प्रखंड सीतारामपुर से बोल रहे हैं। जैसे हम लोग का राशन कार्ड में कुछ नहीं बना है, बनवाते हैं लेकिन बना के देवे नहीं करते हैं। कैसे कर किसी घर में जाते हैं, हम 2-4 किलो मांग के वही मांग खा लेते हैं। ये राशन कार्ड नहीं बन रहा है सर, उसके लिए मैं परेशान हूँ। सोची सरपंच को कई बार बोला हूँ तो बोलता है कि नहीं मिल जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं मिला है। जो जिनका राशन कार्ड नहीं बना है तो उनका हम लोग स्पेशल मैं सर्वे करा भी रहा हूँ। और जैसा आप बता रहे हैं कि सीतारामपुर का एक पारा मोहल्ला है करके, वहाँ 10-15 जो पहाड़ी कोरवा परिवार है उनको राशन कार्ड नहीं मिला है, तो आगामी 15 दिन तक मिल जाएगा। मैंने सीओ जनपद को बता दिया है। रायपुर में हुए भीषण सड़क हादसे में मारे गए 7 मजदूरों के परिवारों के लिए 2-2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया गया है। दरअसल आज रायपुर के मंदिर हसौद थाना क्षेत्र में बस और ट्रक की जबरदस्त भिड़ंत हो गई। बताया जा रहा है कि ओडिशा से मजदूर काम के लिए गुजरात जा रहे थे, रास्ते में हादसा हो गया। इसमें 7 श्रमिकों की मौत हो गई, जबकि कई लोग हादसे में घायल हो गए। फिलहाल घायलों का अम्बेडकर अस्पताल में इलाज चल रहा है। जानकारी के मुताबिक बस में करीब 50 मजदूर सवार थे। फिलहाल सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर हादसे पर दुख जताया है और घायलों को सभी जरूरी सुविधाएं मुहैया कराने के निर्देश दिए। उधर ओडिशा सरकार ने मृतक मजदूरों के परिवार के लिए 2-2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान कर दिया है। आज ओडिशा के श्रम मंत्री सुशांत सिंह मोकाहारा पहुंचे और घायलों से मुलाकात की। उन्होंने जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से खास बातचीत में पीड़ितों को हर संभव मदद देने की और घटना की जांच कराने का भरोसा दिया है। ये रात के 3:30-4 बजे के बीच की घटना है। बस में गंजाम से लेबर 70 के आसपास बैठ के जा रहे थे। बस ड्राइवर और ट्रक ड्राइवर तो नहीं है, लेकिन घटना स्थल से देख के लगता है कि ट्रक खड़ी रही होगी और बस काफ़ी स्पीड में आके उसको खींचते हुए। देर रात करीब 3:30 बजे उड़ीसा से गुजरात जा रही बस के परखच्चे उड़ गए। ट्रक से सीधी भिड़ंत बस की हुई और बस में सवार 7 मजदूरों की मौत हो चुकी है। वहीं करीब 50 घायल हैं, जिसमें से 10 गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका इलाज रायपुर के अम्बेडकर अस्पताल में चल रहा है। हम सीधी तस्वीर दिखाने की कोशिश करते हैं। ये वो बस है जो उड़ीसा से निकली थी गुजरात के सूरत जाने के लिए। इस बस में करीब 50 से 60 श्रमिक सवार थे और सीधी टक्कर हुई है ट्रक से। ट्रक का हालांकि ड्राइवर फरार है। ट्रक आगे जाकर खड़ी करके ड्राइवर फरार हो गया। ट्रक को जब्त कर लिया है पुलिस ने, लेकिन इस सीधी टक्कर में बस के जो हैं वो परखच्चे कमोबेश उड़ गए हैं। बस का जो बायां हिस्सा है उसका करीब 40% हिस्सा जो है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। ये वो बस है, देखिए। और ये बस उड़ीसा से निकल के सूरत जा रही थी। फिलहाल ये घटना किसकी लापरवाही से हुई, क्या कुछ वजह रही, ये सामने निकल के नहीं आया है। लेकिन फौरी तौर पे जिस बात का अनुमान लगाया जा रहा है या पुलिस के जो अफसर हैं वो जिस बात को बता रहे हैं कि किसी न किसी तरह से ट्रक ड्राइवर या बस ड्राइवर में से कोई एक जो है वो साइड नहीं देने या साइड देने के चक्कर में, मतलब कि स्पीड से गाड़ी को भगाने के चक्कर में ये कहीं ना कहीं हादसा हुआ है। अब लापरवाही किसकी थी, इसमें दोषी कौन है, ये तमाम तफ्तीश का विषय है। लेकिन फिलहाल इस घटना में 7 मजदूरों की दुखद मौत हो गई है। कैमरा पर्सन राकेश के साथ सत्यप्रकाश, जी मीडिया, रायपुर।